हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और आज तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ हाँ, सोशल साइंस। सोशल साइंस की पढ़ाई तो इसलिए भी ज़रूरी है ना कि हम लोग परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं हम लोग? समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। और इसीलिए सोशल साइंस की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सफल होने के लिए सोशल साइंस की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरे मन में अभी अभी कुछ शब्द उठ करके आ रहे हैं। जैसे ज़रा इन शब्दों के बारे में आप लोग सोचो, ध्यान से सोचो। ध्रुव तारा, सूरज, चांद, इंद्रधनुष, नक्शा। नक्शा मतलब किसी देश का नक्शा, दुनिया का नक्शा, बिहार का नक्शा, उत्तर प्रदेश का नक्शा, है ना। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। तो ध्रुव तारा देखा है रात में कभी? वो किस दिशा में होता है? और ये तो मालूम होगा कि सूरज किधर उगता है और डूबता किधर है। चांद के उगने की भी कोई दिशा है क्या? और बारिश के मौसम में कभी कभी जब इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वो तुम्हें किधर दिखता है, पूरब में या पश्चिम में? और जब हम लोग अपने किताब में, एटलस में या किसी बड़े से नक्शे को देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर वाला सिरा जो बिल्कुल वर्टिकल होता है वो किस दिशा को इंडिकेट करता है? तो मुझे लगता है अब कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्शंस। आज मैं आप सब बच्चों को दिशाओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। दिशाएं कौन कौन सी दिशाएं? पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिमी दिशा, पूरब दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, है ना। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी किताब का नाम है हमारी दुनिया भाग 1, ठीक है। और ये उसका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है दिशाएं। तो अब हम लोग जरा किताब को पढ़ते हैं। रोहित के पिता फोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे कि स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहां से पूरब में रिक्शा स्टैंड है। वहां से रिक्शा पकड़ करके सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है और उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है। तो आपने ये पैरा ध्यान से सुना। इसी तरीके से बताते हैं ना हम किसी को अपना पता, अगर वो मुझसे मिलने पहली बार आ रहा होता है। आप सपोज करो कि अगर आपका दोस्त पहली बार आपके घर पर आपसे मिलने आना चाहता हो और वो इस शहर में नया है या आज से पहले वो कभी आपके मोहल्ले में आपके घर पर नहीं आया, तो आप कुछ इसी तरीके से उसे अपने घर का पता बताओगे, ठीक है। ऐसे ही बताते हैं। रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वो पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे। लेकिन कैसे? रोहित ने पुनः पूछा। रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज पेंसिल मंगाया और कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और उन्होंने एक रेखा चित्र, एक छोटी सी ड्राइंग ड्रॉ की। तो जिन बच्चों के पास में ये किताब है हमारी दुनिया, ये पेज नंबर 42 पर चित्र 5.1 उसे देख सकते हैं। तो इसमें रोहित के पिताजी ने वही नक्शा, वही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से रोहित के पिताजी के दोस्त जब स्टेशन से उतरेंगे तो उसके बाद वहाँ से कैसे उन्हें उनके घर तक आना है ना। आप देख रहे होंगे इस स्टेशन से आगे की तरफ वो उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अस्पताल के पास एक दाईं तरफ सड़क जाती है, वो रिक्शा स्टैंड तक जाती है। वहाँ से फिर दक्षिण की तरफ में आना है। फिर उसके बाद में यहाँ दिख रहा है कि थोड़ी दूर आने के बाद में एक और मोड़ मिलेगा उन्हें, है ना। ये मोड़ किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। और यहाँ पर ये सामुदायिक भवन दिख रहा है। तो इस सड़क के बाईं तरफ में सामुदायिक भवन है और दाईं तरफ में रोहित का घर है। और यही बात तो बताई रोहित के पिताजी ने, है ना। और इसी चीज़ को उन्होंने टेलीफोन पर बोल करके बताया है और उसके बाद में उन्होंने उसे पेपर पर ड्रॉ करके भी बताया है। और आप बच्चे
आप लोग भी अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को फ़ोन पर इस तरीके से बता सकते हो, बशर्ते देयर इज ए कंडीशन कि आपको सही से दिशाओं का ज्ञान हो, आपके पास में डायरेक्शन की अच्छी जानकारी हो, आपको ये भी पता हो कि आपके घर के दाएं बाएं पूरब पश्चिम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी सड़क है, कौन सा लैंडमार्क है, उसका नाम क्या है ना। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और जब ज़रूरी होगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा, उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह भी घर से स्टेशन तक जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। तो मैं आप सब बच्चों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने बताई, और ये जो रोहित के पिता ने फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बताया, और ये जो एक छोटा सा मैप बना हुआ है, इस चीज़ को देखते समझते हुए आप सबको कोशिश करनी है कि आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हो, उसका एक इसी तरह का ड्राइंग बनाना है, और उसमें आपको ऐसे ही लिखना है। आप लोगों में से कुछ बच्चे अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में जो गूगल मैप्स होता है उसमें भी आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं कि आप कहाँ पे हो, व्हाट इज़ योर करेंट लोकेशन एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन। आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ पे हो, और आपकी मंजिल कहाँ है, टारगेट कहाँ है। तो उस स्थिति में गूगल मैप्स आपको सजेस्ट करता है कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, तो अगले दिन रोहित ने ये बात विद्यालय में अपने उन सारे दोस्तों को बताई। उसने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। तो गांव का चित्र बनाने का मतलब क्या है, गांव का नक्शा बनाना, गांव का मैप बनाना, कि गांव में सड़कें किधर हैं, घर किधर हैं, स्कूल किधर है, अस्पताल किधर है, बस अड्डा कहाँ पर है, तालाब कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है ना। तो इन लोगों ने अगले दिन स्कूल में अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा कि यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, उसी तरीके की बातें जो बातें मैंने अभी अभी बताई। तो इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, और सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि बच्चों को लगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, मज़ेदार काम है और एक नया काम है। और आमतौर पर बच्चों को नई नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता है, आपको भी होता है ना। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। टीचर ने सारे बच्चों को एक लाइन में खड़े होने को कहा, और सारे के सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। अब हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 43 पर देख रहे हैं, एक पिक्चर है 5.2। अब टीचर ने सारे बच्चों को कहा कि सभी अपना मुंह पूरब की ओर कीजिए। सबने वैसा ही किया। तो बच्चों, आप सब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर पूरब होता किधर है। तो एक कॉमन सी बात है, कॉमन सा फैक्ट है कि जिस दिशा में सूरज उगता है वही पूरब दिशा है। तो सब बच्चों ने वैसा ही किया। अब इसके बाद में टीचर ने सारे बच्चों से पूछना शुरू किया कि बच्चों अब बताओ कि तुम्हारी पीठ किस दिशा में है, तुम्हारी पीठ, तुम्हारा बैक है ना, आपका बायां हाथ किस दिशा में है, आपका दायां हाथ किस दिशा में है, सामुदायिक भवन, कोऑपरेटिव बिल्डिंग वो किस दिशा में है, पेड़ किस दिशा में है। अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर लें तो आपके किस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, है ना। तो गुरुजी ने फिर से उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा और समझाया कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। दीज आर द 4 मेजर डायरेक्शन। यही 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इनके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूर्व, पूरब और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होती है। तो इस तरह से 4 दिशाएं हो गईं और 4 उसके कोने हो गए ना। तो आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा जेनिथ, आकाश, और पैर के नीचे की दिशा नादिर, पाताल कहलाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 दिशाओं के कोने, और एक ऊपर आकाश, और एक आपके पैरों के नीचे पाताल। यहाँ आकाश को जेनिथ भी कहा गया है और पाताल को नादिर भी कहा गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। सो देयर आर टोटल 10 डायरेक्शंस एट ऑल।
अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि आप लोगों ने अभी अभी हाल में कभी अपने घर के आसपास में, स्कूल में, किसी के घर में पूजा त्योहार वगैरह में किसी पंडित जी को पूजा करवाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आसपास में कभी किसी भगवान की, सत्यनारायण भगवान की या कोई पूजा हो रही हो, कोई पंडित जी वहाँ पर बैठे हों, तो अगर वो पंडित जी अच्छे हैं, उन्हें सारे विधि विधान की जानकारी है, तो वो पूजा कराते समय में भी इन्हीं 10 दिशाओं की बात करते हैं। वो एक दो बार ऐसा कहते हैं कि जल को छिड़कना है या अक्षत को छिड़कना है, और उस समय में भी वो इन सारी दिशाओं का नाम लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से नोट करिए, और अगली बार जब आपके आसपास में या आपके घर में पूजा हो तो आप पंडित जी से पूछ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसमें ये होगा कि आपको इन सारी दिशाओं के जो संस्कृत के नाम हैं वो भी पता चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो एक छोटा सा करके देखें सेक्शन है, तो इसमें बच्चों को गोल घेरे में खड़ा कर देना है और ऊपर के प्रश्नों की तरह ही कुछ सवाल जवाब पूछने हैं। अच्छा, तो अब जब इस तरीके से गुरुजी ने, टीचर ने बच्चों को बताया तो बच्चों को बड़ी खुशी हुई। बच्चों से शुरू में तो जवाब आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक ठाक जवाब देने लगे। तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की ओर मुंह खड़ा होने पर सामने पूरब की दिशा, पीछे पीठ की तरफ में पश्चिम दिशा, बाईं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाहिनी हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। आप बच्चे भी इस तरीके से जब सुबह में सूरज उग रहा हो तो ऐसे खड़े होकर के देख सकते हैं और दिशाओं की सही सही मार्किंग भी कर सकते हो। फिर उन्होंने बच्चों को एक छोटा सा मानचित्र दिखाया और बताया कि मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की तरफ में दक्षिण, दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। यहाँ पर पिक्चर नंबर 5.5 में पेज नंबर 45 पर भी ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं कि बिहार के मानचित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूरब में, और बिहार कैसा दिखता है, बिहार का नक्शा। तो अच्छा, फिर गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है। तो भारत के चारों दिशाओं में क्या है ये जानने से पहले आप ज़रा सोचिए कि बिहार के चारों दिशाओं में क्या है। या मैं तो एक बार आपसे ये कहूँगा कि आप बच्चे ये बताओ कि आपका जो घर है, जहाँ पे आप रहते हो, उसकी चारों दिशाओं में क्या है। सोच करके बताना, हो सके तो लिख करके बताना। तो जब गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि भारत के चारों दिशाओं में क्या है, तो बच्चों ने बताया कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिमालय पर्वत। हाँ, हिमालय पर्वत जिधर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, नेपाल है ना, और दक्षिण में हिंद महासागर है। फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि जब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। और इतना कह करके वो कक्षा से बाहर चले गए। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है दिशाएं, तो अभी अभी मैंने आपको दिशाओं के बारे में बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है। और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है जो मैंने अभी अभी पढ़ करके समझाया है। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अब इस क्लास के बाद जब आप वापस घर जाते हैं तो आपको अपनी कॉपी में कुछ चीज़ें नोट करके लानी है। आपको क्या क्या चीज़ें नोट करके लानी है? आपको ये नोट करके लाना है कि आप बताओ कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो किस दिशा में है। आपके घर का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में है, आपके घर में किचन किस दिशा में है, आपके घर में टॉयलेट किस दिशा में है, आपके घर में जो ड्राइंग रूम है या लिविंग रूम है उसकी दिशा क्या है, आपके घर में जो किचन है उसकी दिशा क्या है, बेडरूम की दिशा क्या है। ठीक है। इसके साथ साथ में आप सब बच्चों को कुछ और भी चीज़ें लिखनी हैं कि आपके घर के पीछे में कोई सड़क है क्या, घर के सामने में कोई सड़क या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसे लोग जानते हों, घर के दाएं तरफ में कोई ऐसी बिल्डिंग या सड़क, कोई मंदिर, ऐसा कुछ है क्या, आपके घर के बाएं तरफ में इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिसे आप लैंडमार्क के तौर पर, पहचान के तौर पर लोगों से बता सकते हो। तो ये भी चीज़ें लिख करके लानी है। और जब आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का एक्सरसाइज करोगे तो आपको दिशाओं के बारे में ठीक ठाक अच्छी जानकारी हो जाएगी।
जब इन चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप अपने बड़े भाई से, अपने पिताजी से, चाचा जी से हेल्प भी ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों से भी चर्चा कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, हम लोगों ने आज किस चीज़ के बारे में पढ़ाई की है? हम लोगों ने पढ़ाई की दिशाओं के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में। अब इस चैप्टर का आगे चल कर के मैं एक छोटा सा फॉलो अप सेशन रखूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज कैसे सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैप्टर का नाम याद रखें। ये जो चैप्टर क्या है? दिशाएं। और मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको ये सारा का सारा लेक्चर पढ़ करके सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप बच्चे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आगे चल करके मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लेक्चर इस पर देने वाला हूँ। तो हम लोग अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। शुभ विदा।